तो शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, सिर्फ एक गलती के कारण आपका भारी नुकसान हो सकता है। जितना आपने प्रॉफिट कमाया वो भी जाएगा, साथ साथ में आप अपना पैसा भी दे करके जाओगे। ऐसा ही कुछ मिस्टेक यहां पे हुई है, मैं आपको दिखाने वाला हूं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, यहां पे आप देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम दिसंबर का आपको दिखाएं, यहां पे ये दिसंबर का, ये तो इक्विटी का है, इक्विटी तो हालांकि प्रॉफिट है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का सबसे पहले आपको मैं सिलसिला दिखाने वाला हूं। अगर आप फर्स्ट वीक का देखें, आप अपना फर्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो फ्राइडे टू अगर हम नेक्स्ट सैटरडे तक देखें तो आप यहां पे देखिए, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में दिख रहा होगा ऑलमोस्ट फर्स्ट एंड सेकंड वीक का अगर हम देखें तो 2.84 लाख प्रॉफिट यहां पे ऑलमोस्ट था। अगर हम नेक्स्ट वीक पे जाएं तो आप यहां पे देखिए दोस्तों प्रॉफिट 2.44 लाख, क्योंकि इसके बीच में एक लॉस भी हो गया था। तो यहां पे देखिए नेक्स्ट वीक पे जैसे मैं आपको ले जाके दिखाता हूं, मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो चीज आपको देखना है। अभी देखिए दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे 5 लाख रुपीज प्रॉफिट ऑलमोस्ट, एंड नेट रिलीज प्रॉफिट 5 लाख रुपीज है। तो यहां पे क्या मिस्टेक हुई है समझना दोस्तों, यहां पे गलती क्या हुई है। अगर हम 25 तक जाएं तो यहां पे देखिए डे 25 तक अगर आप देखेंगे प्रॉफिट यहां पे था, क्योंकि मंडे को मे बी, हाँ 25 को मार्केट क्लोज था। 27 को अगर हम जाएं राइट 26 को, तो 26 तक देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 5.89 लाख जो नेट रिलीज प्रॉफिट था, जो चार्जेस वगैरह कटने के बाद जो मेन प्रॉफिट था वो था 6.47 लाख। तो यहाँ पे क्या गलती हुई दोस्तों, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये 27 तारीख को अगर आप देखोगे तो 27 तारीख को अगर आप देखोगे ये एक बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पे देखोगे आप एक भारी नुकसान हुआ 7 लाख रुपीज का, और ये नेट टू नेट जो प्रॉफिट में चल रहे थे वो दोस्तों नुकसान में आ गए। हालांकि अगर मैं आपको दिखाऊं नेक्स्ट डे ये लॉस भी कवर हो गया है, नेक्स्ट डे देखिए ये लॉस कवर हो गया, बट जो प्रॉफिट था 6 लाख अप्रोक्स, तो वो प्रॉफिट अब ओनली 1.4 लाख और टैक्स वगैरह देने के बाद ओनली 45,000 रुपीज रह गया है। ये जो भारी नुकसान हुआ, क्या यहाँ पे मिस्टेक हुई मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। एंड यहाँ पे ये मिस्टेक आप सभी को नहीं करना है। देखो ग्रीन था पूरा दिसंबर, अगर आप देखोगे पूरा दिसंबर अच्छा खासा ग्रीन चल रहा था, बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी थे यहाँ पे 1.2 लाख, 1 लाख, 2.1 लाख ये बाद में हुआ। बट ये एक बड़ा लॉस 7 लाख रुपीज का, जिसने ये पूरे का पूरा प्रॉफिट प्लस दोस्तों ये एक दिन, सिर्फ एक दिन, और आपकी पूरा प्रॉफिट गायब। सो नाउ गाइस, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये लॉस होने के पीछे का रीजन क्या है एंड कैसे इतना बड़ा लॉस हुआ। एंड सबसे बड़ी चीज ये कि हमने तो उसको ब्रेक इवन पे ला दिया है, लॉस वगैरह कट करके हम ब्रेक इवन पे आ चुके हैं। बट मेन चीज ये है दोस्तों कि हमारा तो नुकसान हुआ है ना, बेशक हमने प्रॉफिट अर्न किया बट मार्केट से कमाया, मार्केट में गया है। बट यहां पे हुआ क्या, यहां पे दोस्तों मुझसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई है, मैं आपको चलिए समझाता हूं। देखो जो ये पोजीशन थी, मैंने ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की थी। एंड सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे क्या हुआ कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। जब मैंने ट्रेड पंच आउट किया स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। एंड दूसरी चीज, तीनों चीजों के बीच का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है ड्राइव। मैं ड्राइव कर रहा था और ऐसे एरिया पे हम पहुंच चुके थे जहां पे नेटवर्क नहीं थे, तो इसलिए दोस्तों ना तो मैं वहां पे स्टॉप लॉस लगा पाया। एंड दूसरी चीज क्या हुई कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, बट मैं वहां पे ग्रीडी हो गया, मैं लालची हो गया थोड़ा, क्या थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। जैसा कि नॉर्मल है कि ऑप्शन बायर चाहता है कि मैंने 100 रुपये लगाए हैं, 100 के मुझे 150 मिल जाए, 200 मिल जाए, नॉर्मल सी चीज है। एंड तीसरी चीज दोस्तों, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना रिस्क मैनेज नहीं किया। अब ये तीन चीजें मेरे साथ हुई है, मैं आपको भी समझाने वाला हूं कि ये चीजें कैसे मैनेज करनी है। एंड दोस्तों आज जब आप सीखते हो, आप एक्सपीरियंस से सीखते हो चीजें, आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखते हो। देखो दोस्तों, यहां पे एक बात मुझे किसी ने समझाई थी कि भाई जब मार्केट आपसे फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस हो रहा है, बट मार्केट जब आपसे लेता है तो बहुत गंदे से लेता है। तो इसलिए अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्टॉप लॉस। एंड कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ये एक ऐसा कुआं है ना कि यहाँ पे बहुत कुछ है भाई। यहाँ पे बस ग्रेडी नहीं होना है। अगर बंदा लालची हो गया तो वो गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन दोस्तों मेरा यहाँ पे यही था। एंड दूसरी चीज मैंने लाइफ में आज तक देखा है दोस्तों, लाइफ में आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ एक चीज मैंने देखी है, जब आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी, जब आप सोचते हो कि राइट आज मुझे पैसा कमाना है शेयर मार्केट से, तब आपको पैसा नहीं मिलेगा।
इवन मेरे एक फ्रेंड है, वो भी ट्रेडिंग करते हैं, अच्छी खासी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब काफ़ी हाई लेवल पे भाई। हम तो ये समझो कि 30% करते हैं, उनके बराबर 30% ओनली, वो तो बहुत हाई लेवल। तो उन्होंने भी मुझे ये बात बोली थी कि भाई जब मैं चाहता हूं कि आज मुझे मार्केट से प्रॉफिट मिले, तो मार्केट से मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता, नहीं मिलता। राइट, अब यहां पे दोस्तों मेन चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो स्टॉप लॉस है। राइट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं कहूं कि आप एक टांग पे खड़े रहो, नॉट पॉसिबल ना, हमेशा तो आप खड़े नहीं रह पाओगे, कुछ देर रह सकते हो। तो इसलिए दोस्तों स्टॉप लॉस, जो हमारा स्टॉप लॉस है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज है ना, आज 10,000 रुपीज अगर आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉप लॉस लगा लिया कि भाई मैं 1,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूं, 10% का मैं रिस्क ले सकता हूं, तो बचे हुए 9,000 तो भाई आपके पास बचेंगे। 10% आप गवा रहे हो तो 9,000 तो बचेंगे। तो यहां पे स्टॉप लॉस के बिना लाइफ में कभी भी ट्रेडिंग मत करना। एक चीज मैं प्लस पॉइंट बता के जाऊंगा आज आपको स्टॉप लॉस के लिए, कि जो एडवांस लेवल भाई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि भाई स्टॉप लॉस के चीज ऊपर आप एक चीज बताओ। देखो, आपने हमेशा देखा होगा, फॉर एग्जांपल ये लेके चलते हैं, यहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, ये है फॉर एग्जांपल 90 रुपीज, और मार्केट यहां पे आएगा और शू वापस हिट करके वापस चला जाएगा। ये क्यों होता है समझना। देखो दोस्तों, जब हम ट्रेड लेते हैं, हम एक ऑर्डर पंच आउट करते हैं। हमने एक ऑर्डर लगाया, फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक लॉट निफ्टी के अंदर बाय किया। जब हम बाय कर रहे हैं तो हम एक ऑर्डर दे रहे हैं, एक पंच कर रहे हैं अपना ऑर्डर, एक ट्रेड हमारा वहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है। जब हम ट्रेड लगा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल के लिए हमने 100 रुपए के भाव पे निफ्टी के किसी भी प्रीमियम को बाय किया है। तो 100 रुपए के भाव पे जब हम किसी प्रीमियम को बाय कर रहे हैं, इट मीन कि हम उस ऑर्डर को बाय कर रहे हैं। अगर 100 रुपए से ऊपर जाएगा तो हमारा मुनाफा होगा, 100 रुपए से नीचे जाएगा हमारा नुकसान होगा। ये चीज सबको पता है। बट मेन चीज क्या है कि स्टॉप लॉस मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो राउंड नंबर के आसपास लगाते हैं। राइट, तो यहां पे जो हमने एक्सपीरियंस की है चीज 90, 80 कुछ ऐसे ही लगाते हो ना भाई। डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप भी क्या ऐसे स्टॉप लॉस लगाते हो 90, 80। बट थोड़ा सा मैं ट्रिक आपको बताता हूं आज। देखो, अगर आपको लगता है कि भाई मैं 10 पॉइंट का रिस्क लेने वाला हूं इस ट्रेड के अंदर, तो आप क्या करो 11 पॉइंट का रिस्क ले लो या फिर 12 पॉइंट का रिस्क ले लो, वो थोड़ा सेफर साइड हो जाएगा आपका। क्यों, समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये 90 रुपीज है, आप क्या करो थोड़ा सा 90 रुपीज से नीचे 88 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो, 88 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो। अब फॉर एग्जांपल मार्केट अगर यहां कहीं से घुमा ना, तो अगर मार्केट 91 पे भी आता है ना, आप चाहे चेक करके देख लेना, ये चीज मैं गारंटी से बोल सकता हूं, अगर मार्केट 91 या फिर 90.50 के आसपास आएगा ना, तो आपका ये वाला ऑर्डर पंच हो जाएगा। आप देखोगे कि चार्ट पे कि भाई 90 तो छुआ ही नहीं, वो 90 तो टच ही नहीं हुआ, बट मैं ट्रेड से बाहर निकल गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैक्सिमम टाइम होगा, देखो हमेशा तो नहीं ऐसा होगा, बट मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस करी है भाई। मैंने खुद अपनी एक्सपीरियंस ये चीज बता रहा हूं मैं आपको कि वो 90 रुपीज आपको दिखेगा भी नहीं भाई, 90 पॉइंट समथिंग दिखेगा और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट, आपका स्टॉप लॉस हिट। ये भाई सच में बता रहा हूं। इसलिए अपना स्टॉप लॉस 1 पॉइंट नीचे लगाओ या 2 पॉइंट नीचे लगाओ, वहां पे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट रिस्क तो बढ़ जाएगा आपका, बट होगा क्या दोस्तों, वहां पे प्लस पॉइंट आपके पास क्या रहेगा कि मैक्सिमम लोगों के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो एक राउंड नंबर के पास होते हैं। जिनके राउंड नंबर के पास स्टॉप लॉस होते हैं उनकी हिट होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। ये चीज याद रखना। एंड मुझसे तो गलती हुई है वो स्टॉप लॉस ना लगाया, बट मैं आपको समझा रहा हूं भाई कि यहां पे ये चीज आपको समझ के करनी है। ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर मैं उसको, जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसको मैं जस्ट बैड लक कहूंगा, नो डाउट कि भाई देखो मार्केट से कमाया है, कोई बात नहीं, मार्केट में नुकसान होगा, कोई बड़ी बात नहीं। बट मेन चीज ये है कि आप कैसे उस चीज को रिकवर करते हो, कैसे उस चीज को रिकवर कर पाओगे, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सभी को कभी भी बहुत ज्यादा एकदम से क्वांटिटी पंच आउट नहीं करनी है, सिस्टमेटिक ट्रेड करना है। ये चीज आपको सिस्टम से समझ आएगी, सीखने से समझ आएगी। तो यहां पे मुझसे भी स्टॉप लॉस वाली बड़ी गलती हुई है। तो आपको ये चीज मैंने जो बताई अभी 90.5 वाली, भाई ये चीज याद रखना। आपको स्टॉप लॉस, अगर आप 10 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो आप 11 या 12 पॉइंट का रिस्क ले लो, बट 88, 87 थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। एंड दूसरी चीज दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है अपना रिस्क मैनेज नहीं करना। अब देखो रिस्क मैनेज के अंदर ना एक चीज याद रखना, क्वांटिटी मैनेज होनी चाहिए भाई। देखो
फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने तो रिस्क लिया भाई, मेरा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, बट मेन चीज यह कि रिस्क जब आप ले रहे हो वो रिस्क ऐसा हो जो आप अफोर्ड कर सकते हो। अफोर्ड इन द सेंस कि अगर पूरा मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए ना तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज आपके पास हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैक्सिमम आप 2,000 रुपीज दाव पे लगा सकते हो कि 2,000 चले भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है यार, 8,000 तो अपने पास हैं। बट ऐसा ना हो कि भाई ग्रीडी में आके यार 2,000 चले गए, अच्छा 2,000 चले गए भाई दे मेरे वापस। मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट से अगर लड़ोगे ना तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं देखूं उस टाइम पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था लास्ट में आफ्टरनून में, बट मेरा बड़ा लॉस हो गया, तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा भाई मार्केट को उस दिन तो बिल्कुल भी। क्योंकि भाई अगर मार्केट में आपका पैसा गया, मार्केट आपको देगा वापस, ऐसा नहीं है। बट मेन चीज है आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, बिल्कुल काम रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रह सकते तो आपके 2,000 गए, फिर बचे 8,000। ये 8,000 भी धीरे 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 करके ये भी जाएंगे, ये गारंटीड जाएंगे यार, अगर आप इस तरीके से करोगे। क्योंकि भाई रियलिटी कोई नहीं बताता ट्रेडिंग के अंदर, रियलिटी कोई नहीं बताता, सब लोग आपको दिखाएंगे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, बट रियलिटी में आपको दिखा रहा हूं कि भाई रियलिटी ये होती है ट्रेडिंग के अंदर। अगर एक दिन भी गलती करेंगे ना, यहां ये कोई भगवान नहीं है, यहां कोई भगवान नहीं होता कि भाई ट्रेडिंग के अंदर हर बंदा प्रॉफिटेबल, ऑलवेज प्रॉफिटेबल, नॉट पॉसिबल यार। कोई मेरे को एक बंदा भी दिखा दो आपकी जो 99 या फिर 100% प्रॉफिटेबल हो। 90 तो हो सकते हैं, 90 तो होंगे भाई डेफिनेटली, मतलब इवन मेरी नज़र में भी है जिनका दिसंबर टोटल ही ग्रीन है। बट वो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी है। देखो ब्रेक इवन तो हुआ होगा ना, ब्रेक इवन तो हमारे भी हुए हैं दिसंबर में, तो मेन चीज़ वो रहती है दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ट्रेडिंग के अंदर आप मिस्टेक करोगे तो आपको लॉस होगा, डेफिनेटली होगा। इसलिए कोई बड़ा ट्रेडर हो या छोटा ट्रेडर हो, तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है आप रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कितना रिस्क ले रहे हो, प्लस आपके अंदर ग्रीडी तो नहीं हो रहा है। देखो फॉर एग्जांपल मुझे फंड की रिक्वायरमेंट में थोड़ा ग्रीडी हो गया, देखो नो डाउट मैं थोड़ा ग्रीडी हो गया था, मैंने तीनों गलती करी हैं, स्टॉप लॉस भी नहीं वहाँ पे लगा पाया, रिस्क मैनेज नहीं हुआ, एंड तीसरी चीज ग्रीडी, थोड़ा सा ग्रीडी हो गया था, तो इस वजह से वहाँ पे लॉस हुआ। आप सभी को दिखाने का सिर्फ यही मकसद था मेरा, ताकि आप रियलिटी से रूबरू हो पाए। हालांकि हमने नेक्स्ट डे वो भी रिकवर कर लिया था आप सभी को, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया है। तो आपको समझना है दोस्तों, सीखना है कि ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है, बहुत रिस्की बिजनेस है ये, यहाँ पे रिस्क बहुत है। तो इसलिए आप सभी को रिस्क को अपना अफोर्ड करके चलना है। यहाँ पे कोई भगवान नहीं है ट्रेडिंग के अंदर की देखो अगर आप गलती करोगे तो आपको उसकी सजा साथ के साथ मिल जाएगी। यहाँ पे ये नहीं जैसे स्कूल में होता ना टीचर पनिश करते थे, तो यहाँ पे वो स्टॉप लॉस काटता है भाई, एकदम से कैपिटल वाइप आउट करता है। तो इसलिए भाई आप सभी को रिस्क को अपने मैनेज करके ट्रेड करना है, एंड डेफिनेटली आप काफी अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे या फिर फ्यूचर में करोगे, तो बट आप सभी को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करनी है। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारी काफ़ी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं रिगार्डिंग न्यू वीडियोस, एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छी मैं अपडेट्स आप सभी के लिए डालता हूँ। तो वो आप जा करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर दोस्तों मैंने एक गजब की वीडियो अपलोड करके रखी है आप सभी के लिए, वो डेफिनेटली देख लेना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।